हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। और आज जो है इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जितने सारे 19 और 20 में महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स और साथ में जितने सारे मिशन छोड़े गए हैं अन्य अन्य देशों के द्वारा, और खासकर ऐसे देश जो पहली बार छोड़े हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम में। और आप अगर प्रीवियस ईयर के जितने सारे पेपर है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो उसी को लेके तो जितने सारे 19 और 20 अभी तक के जुलाई तक के जितने सारे महत्वपूर्ण आपका सेटेलाइट या फिर कोई अगर मिशन लॉन्च किया गया है, तो उसको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। और आप उसको अगर देखेंगे तो आपको जरूर ही इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और जितने सारे प्रश्न यहाँ पे लिए जाते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। कई प्रश्नों को देखने के बाद कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, उस हिसाब से यहाँ से प्रश्न को लिया जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको खुद और खुद पता चल जाएगा कि कितने सारे ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सैटेलाइट से। और आपका पहला सैटेलाइट है एनासिस 2। और ये जो एनासिस 2 है, ये आपका लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। और ये आपका जो है साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से। और लॉन्च कब किया गया आपका? हाल ही में कुछ दिन पहले, यानी कि 20 जुलाई 2020 को। आप डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड बना है आजकल, डेट आपसे पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे एनासिस 2, और ये साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। चलते अगले आपका मिशन पे, और ये आपका होप मिशन है। और ये संयुक्त अरब अमीरात, जो कि आपका पहला अरब देश बना है, और ये मंगल मिशन पे जो है आपका ये भेजा है। तो ध्यान रखेंगे, होप मिशन उसका नाम दिया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है कहाँ से? आपका जापान से लॉन्च किया गया है। बट ये आपका पहला अरब देश है, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो एग्जाम में डेफिनेटली ये किसी किसी एग्जाम में आना ही आना है। और इसको भी लॉन्च किया गया आपका 19 जुलाई को। तो होप मिशन आप याद रखेंगे किनके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है 19 जुलाई 2020 को। और ये आपका एक मंगल मिशन है। चलते हैं अगला मिशन पे। ये आपका अगला उपग्रह है अमेजोनिया फर्स्ट। और ये जो है आपका ब्राज़ील का ये फर्स्ट उपग्रह है। ध्यान रखेंगे, यह ब्राज़ील का पहला उपग्रह है। और इसको लॉन्च किया जाएगा कब? आपका अगले महीना, हो सकता है अगस्त या सितंबर 2020 में। और इसको लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? तो भारतीय इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया जाना है। आप ध्यान रखेंगे, अमेजोनिया फर्स्ट जो है ब्राज़ील का ये पहला उपग्रह है। और इसको लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? आपका इसरो के द्वारा अगस्त या सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि आगे जब भी ये लॉन्च किया जाएगा, तो आपको करंट अफेयर के तौर में जो भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर की पढ़ाई हो रही है, उसमें आपको इसकी पूरी डिटेल्स इसको दी जाएगी। फिलहाल भी याद रखेंगे कि अमेजोनिया जो फर्स्ट है वो ब्राज़ील का पहला उपग्रह है, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये अगस्त या सितंबर में जो है इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आज का अगला उपग्रह है ये आपका ओफेक्स 16। और ओफेक्स 16 जो है ये आपका इजराइल का ये फर्स्ट उपग्रह है। इजराइल का पहला है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये एक तरह का है जासूसी उपग्रह। और ये पृथ्वी के चारों ओर इर्द गिर्द घूमेगा, और साथ में जो है पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन वो पिक लेगा, और इससे वो पता कर पाएगा कि कहीं पे कोई जासूसी काम तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह जो है वो अपना देश को सुरक्षित रख पाएगा। तो ओफेक्स 16 आपका ध्यान रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इजराइल के द्वारा। कब? 6 जुलाई 2020 को। आप डेट याद रखें, क्योंकि डेट जो है एग्जाम का प्रश्न आजकल बनता ही बनता है। चलते हैं आज के अगले मिशन पे। ये अगला मिशन आपका टियानवेन फर्स्ट। और टियानवेन फर्स्ट जो है ये आपका लैंडर रोवर ऑर्बिटर सहित जो है चीन का पहला मंगल मिशन है। हालांकि चीन ने इससे पहले भी एक मंगल मिशन भेजा था, वो आपका फेल कर गया था। और ये आपका जो है सेकेंड टाइम भेजा है, और जिसमें कि ये आपका लैंडर रोवर ऑर्बिटर सहित हो जाएगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? पहला। तो और इसको जो लॉन्च किया गया, आपको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा। रॉकेट का नाम याद रखेंगे। और इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल फिलहाल में ही, यानी कि 23 जुलाई 2020 को। तो आप ये ध्यान रखेंगे, टियानवेन फर्स्ट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका चीन के द्वारा। ये पहला मंगल मिशन है, जिसमें कि लैंडर रोवर ऑर्बिटर साथ है। अगला सैटेलाइट है नूर फर्स्ट। देखिए, आप नूर का स्पेलिंग देखेंगे, दोनों सही है, और इनका दोनों नाम दिया गया है। तो ये ईरान का प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट, आप ध्यान रखेंगे, ये आपका ईरान का जो है प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट है। देखिएगा, कई ऐसे देश हैं जो कि फर्स्ट जो है मिलिट्री सैटेलाइट भेज रहा है। तो ये आपका ईरान का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है नूर फर्स्ट। और ये आपका कब लॉन्च किया गया है? तो 22 अप्रैल 2020 को। तो ईरान का प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट क्या आपका? नूर फर्स्ट। और ये लॉन्च कब किया है आपका? 22 अप्रैल 2020 को। और अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगला स्लाइड है आर्कटिका एम। और ये आर्कटिका एम जो है इसको दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित किया जाना है। और ये रूस का जो है पहला सैटेलाइट है जो कि आर्कटिक में भेजेगा।
और आर्कटिक में जो है मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो है इस स्लाइड को भेजा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे आर्कटिक एम जो है रूस की तरफ भेजा जाएगा और ये आपका दिसंबर, इसकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और दिसंबर 20 में इसको भेजा जाएगा। अगला उपग्रह देख लेते हैं, ये आपका है क्वेटजल। और क्वेटजल जो फर्स्ट है ये आपका ग्वाटेमाला। और इस तरह का जो है एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। जब भी कोई नया देश आपको सुनने को मिलता है तो आप उसको रट लें और डेफिनेटली एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो क्वेटजल ये आपका फर्स्ट जो है ग्वाटेमाला का है और इसको लॉन्च कब किया गया आपका 7 मार्च 2020 को। और ये भी जो है लॉन्च किया गया आपका फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। तो क्वेटजल जो है आपका किसका है, ग्वाटेमाला का पहला उपग्रह है और इसको फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। देखते हैं अगला सेटेलाइट, ये आपका ETRSS फर्स्ट और इसका जो फुल फॉर्म बनेगा इथोपियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। और ये इथोपिया का पहला उपग्रह है और इसको लॉन्च किया गया है पिछले साल दिसंबर में, यानी कि 20 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया है। और ये रॉकेट से लॉन्च किया गया आपका लॉन्ग मार्च 4B और ये आपका इथोपिया का पहला उपग्रह है। तो आप ध्यान रखेंगे ETRSS और फर्स्ट, तो इथोपिया का ये पहला उपग्रह हो गया। और अगला उपग्रह देख लेते हैं, ये आपका है नेपाली सेट फर्स्ट। और नेपाली सेट फर्स्ट जो है आपका नेपाल का प्रथम उपग्रह है और इसको लॉन्च किया गया है 17 अप्रैल 2019 को। और रॉकेट का नाम क्या है, एंट्रेस 230। तो ध्यान रखेंगे नेपाली सेट फर्स्ट जो है आपका नेपाल का प्रथम उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है 17 अप्रैल 2019 को। और रॉकेट का क्या नाम है, एंट्रेस 230। और देखते हैं आज का अगला सेटेलाइट और आज का ये लास्ट सेटेलाइट है। और जितने सारे सेटेलाइट फिर नए बनेंगे हम लोग उसको भी देखेंगे किसी अगले वीडियो में। तो फिलहाल अब जो है ये आपका लास्ट है SRSS फर्स्ट, यानी कि सूडान रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। ये आपका सूडान का पहला उपग्रह है, इसको लॉन्चिंग किया गया है 3 नवंबर 2019 को और इसको भी लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 4B के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये रहे टॉप 11 जितने सारे सेटेलाइट या फिर कोई मिशन है और कोई नए देश। आप जो भी नए देश को सुनेंगे और वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उसको रट लें, याद कर लें, नोट बना लें, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लें। इससे क्या होगा, आपको वीडियो में याद ही हो जाएगा और आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये देखने को मिलेगा। आप अगर प्रीवियस ईयर का कोई पेपर उठाते हैं जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग का, तो आप देखेंगे कि इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको नोट डाउन करके रखें और डेली बेसिस पे करंट अफेयर को अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो भी टॉपिक पे यहाँ पे पढ़ाई होती है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।